हेलो, हाय एवरीवन। जैसे हमने देखो लास्ट पार्ट के अंदर हमने थर्ड स्टेप कंप्लीट किया था। उस स्टेप के अंदर हमने क्या किया था? उस स्टेप के अंदर हमने उस एलिमेंट को बैलेंस किया था जिसके नंबर इक्वेशन के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम थे। वो एलिमेंट कौन सा था? ऑक्सीजन था। इसी वजह से हमने ऑक्सीजन को लास्ट वाले पार्ट के अंदर अच्छे तरीके से बैलेंस कर दिया था। उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था? हमारे प्रोडक्ट के अंदर देखिए 4 ऑक्सीजन के एटम थे लास्ट पार्ट के अंदर, और रिएक्टेंट के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम था। तो अभी हम एक नंबर को 4 के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंपल सा मेथड था कि हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, तब हमारी रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4। तो बोथ एंड साइड हमारे जो कॉलम हमने बनाए थे, 3 रोज बनाए थे, 3 कॉलम बनाए थे और 2 रोज बनाए थे, उसके अंदर देखिए लास्ट वाले पार्ट के अंदर आप देखिएगा, ऊपर देखिए एक लिंक आएगी, आप उसको क्लिक करके भी आप पीछे जा सकते हो। तो देखिए उस वाले पार्ट के अंदर हमारे नंबर ऑफ एटम हमने फाइनल कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन के इन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज इन द प्रोडक्ट साइड हमने इक्वल कर दिए थे। तो जो हमने हमने क्या चेंजिंग की और काम पर चेंजिंग की, जो डिजिट हमने न्यू डिजिट हमने मल्टीप्लाई किया, वो वाला डिजिट हमको क्या करना है? बॉक्स के आगे लिख देना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो हमने चेंजिंग की या जो हमने डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करवाया जो हमने कॉलम के अंदर, वो आपको बॉक्स के आगे लिखना है, ना कि नीचे लिखना है। ठीक है? तो हमने क्या किया था? हमने रिएक्टेंट साइड H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया था। तो इस वजह से अपन क्या करेंगे? फिर से इक्वेशन लिखेंगे Fe प्लस हमने H2O को 4 से किया था, इस वजह से अपन 4 डिजिट H2O के बॉक्स के आगे लिख देंगे, गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो इक्वेशन हमारी वैसे की वैसे लिखेंगे, जहां चेंजिंग की वहां की सिर्फ अपन चेंजिंग लिखेंगे। तो अपन ने यहाँ पर 4 से वहां पर मल्टीप्लाई करवाया, तो इस वजह से यहाँ लिख दिया। अब ये 4 लिखने की वजह से देखो क्या चेंजिंग हो गई कि हमारे इस इक्वेशन में थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद ऑक्सीजन के एटम ऑन द बोथ एंड साइड इक्वल हो गए। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्शियली बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। थर्ड स्टेप के बाद में जो आपको इक्वेशन मिलती है, उसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? हम पार्शियली बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, जिसके अंदर हमारा कोई भी एक एलिमेंट अच्छे तरीके से हमारे स्टेप वाइज क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। अब देखो एक गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई कि हमने ऑक्सीजन को तो बोथ एंड साइड क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। हमने ऑक्सीजन के चक्कर के अंदर हमारे हाइड्रोजन के एटम है, वो दोनों तरफ क्या हो गए? अनइक्वल हो गए। तो अभी हम किसको अब बैलेंस करें? क्या हम अभी हाइड्रोजन को उठाए या हम आयरन को उठाए? क्योंकि हमारे पास अभी 2 एटम्स है। अब ये अभी हमारी चॉइस है, अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम वो नहीं रूल्स फॉलो करेंगे कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है उसको अपन सबसे पहले बैलेंस करेंगे। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे किसी को भी उठाओ। अब वो हम आयरन को भी उठा सकते हैं और हाइड्रोजन को भी उठा सकते हैं, इट इज़ अवर चॉइस। तो हम उठाने के लिए अपन किसको उठाते हैं? हाइड्रोजन को उठाते हैं। अपन आयरन को भी उठाएंगे तो अभी प्रोसीजर सेम टू सेम ही रहने वाला है। अभी हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले अपन काउंट करेंगे कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के एटम कितने हैं। अब देखिए एक H2O के कंपाउंड के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4H2O लिखा है, मतलब 4H2O कंपाउंड्स है, एक कंपाउंड नहीं है, 4 है। अब एक कंपाउंड के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो 4 के अंदर कितने होंगे? अपन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। तो इस वजह से रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के एटम कितने प्रेजेंट है? 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। अब हम प्रोडक्ट साइड देखते हैं, प्रोडक्ट साइड सिर्फ H2 प्रेजेंट है, वो मतलब हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो इस वजह से हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड जो हमारी ये लेफ्ट वाली साइड है, उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 8 एटम प्रेजेंट है। और राइट हैंड साइड हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 2 एटम प्रेजेंट है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर नॉट इक्वल, इस वजह से अब हमारे को क्या करना पड़ेगा? दोनों को इक्वल करने के लिए बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। फिर से हम क्या बनाएंगे? सेम कॉलम बनाएंगे जो हमने स्टेप थर्ड के अंदर। हम आगे स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 अपन तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे इक्वेशन के सारे एलिमेंट कंप्लीट बैलेंस ना हो जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं? अब सेम सेम प्रोसीजर अपन क्या करवाएंगे? रिपीट करेंगे। एटम ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड, इन प्रोडक्ट साइड, 3 कॉलम बनाए और 2 वर्टिकल रोज बनाएंगे। फर्स्ट वर्टिकल रोज के अंदर हम लिखेंगे इनिशियल कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या डाटा है, और फाइनल कंडीशन के अंदर बैलेंस करने के लिए हमने डाटा के अंदर क्या चेंजिंग की है। तो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या डाटा है कि 8 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, किसके अंदर? 4H2O कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर 2 एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, किस फॉर्म में? H2 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए आपको क्या करना है, अभी हमारे को किसी ऐसे नंबर से आइदर अपन प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड
मल्टीप्लाई करवाना है जिसकी वजह से दोनों तरफ हमारी रिजल्ट क्या हो जाए 8 हो जाए। यहाँ पर देखो हमारे क्या 8 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है, तो अभी 8 को तो अपन छोड़ देते हैं। अब हम जो लोअर नंबर है उसको 8 बनाते हैं। तो 2 को 8 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल सा मेथड है। 2 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर 2 को 4 होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट साइड। इस कंडीशन के अंदर हमारे हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे, 4 2 इज द 8 और रिएक्टेंट साइड भी क्या है 8 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर चेंजिंग क्या की है, हमने प्रोडक्ट साइड 4 नंबर या 4 होल नंबर से हमने H2O को मल्टीप्लाई किया। तो हम फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर वहां पर ही हम चेंजिंग करेंगे जहां पर हमने की है। हमने यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट साइड का चेंजिंग किया, 4 नंबर को अपने H2 से मल्टीप्लाई किया है। तो हम सेम टू सेम इक्वेशन लिखेंगे, Fe लिख दिया, 4H2O gives Fe3O4 प्रोडक्ट साइड हमने क्या किया, H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, इस H2 बॉक्स के आगे 4 लिख देंगे, 4 और H2 लिखकर वो क्या लिख देंगे, बॉक्स बना देंगे। तो देखो इस तरीके से हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई। देखिए Fe3O4 प्लस 4H2O, जो हमने यहाँ पे चेंजिंग की वो हमने क्या लिखी है, H2O के आगे लिखी। देखो रिएक्टेंट साइड जो हमारा H2O उसके अंदर हमने कुछ चेंजिंग नहीं की है, तो इस वजह से हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया है। और यहाँ पर हमने चेंजिंग की है, तो इस वजह से हमने 4H2 के आगे लिख दिया। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर हमारे 2 एटम्स बैलेंस हो गए, एक तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, दूसरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभी भी एक एटम है जो अनबैलेंस है, वो लास्ट वाला एटम है, कौन सा, आयरन वाला। तो सेम तरीके से अपन स्टेप 5 को रिपीट करेंगे। तो उस स्टेप 5 के अंदर हम क्या करेंगे, उस स्टेप 5 के अंदर हम जनरली आयरन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब बैलेंस करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ हमारे को उसी एलिमेंट के एटम के नंबर काउंट करने पड़ते हैं। तो आप सबसे पहले रिएक्टेंट साइड उस एटम के नंबर काउंट कीजिए, उसके बाद में आप प्रोडक्ट साइड उस नंबर के एटम काउंट कीजिए। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि आयरन के कितने एटम है। देखो सिर्फ Fe, मतलब एक एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, Fe1 एटम। और प्रोडक्ट साइड देखो Fe3, मतलब आयरन के 3 एटम प्रेजेंट है, इसी वजह से हमने क्या लिख दिया, Fe3 ऑन द राइट हैंड साइड। तो हमारे रिएक्टेंट साइड एक आयरन का एटम है और राइट हैंड साइड 3 आयरन के एटम है। अब आयरन के एटम इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये अनबैलेंस है, इस वजह से अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, सेम तरीके से हम कॉलम बनाएंगे 3 और 2 रोज बनाएंगे। फर्स्ट रो के अंदर अपन इनिशियल डाटा लिखेंगे, सेकंड रो के अंदर अपन फाइनल डाटा, मतलब वो वाली डाटा जो बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो हम फर्स्ट में क्या, एटम ऑफ आयरन, किस एटम को कंसीडर करें, आयरन को करें, तो इसलिए हमने एटम ऑफ आयरन लिख दिया। इन रिएक्टेंट साइड, इन प्रोडक्ट साइड। देखो रिएक्टेंट के अंदर क्या है, Fe, सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, किस फॉर्म के अंदर, Fe के अंदर, तो हमने क्या लिख दिया, 1 इन Fe। प्रोडक्ट के अंदर देखिए कहाँ है, Fe3O4, 3 आयरन प्रेजेंट है किसके अंदर, Fe3O4 के अंदर, कंपाउंड के अंदर। तो हमने लिखा कि 3 इन Fe3O4, इसका मतलब 3 आयरन के एटम प्रेजेंट है Fe3O4 कंपाउंड के अंदर, इसका मतलब एक आयरन का एटम प्रेजेंट है Fe फॉर्म के अंदर। अब देखिए हमारे यहाँ पर कितने, एक है, यहाँ पर 3 है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा लोअर एटम का नंबर होता है उसके अपन किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई कर जो हमारे दूसरी तरफ चाहे रिएक्टेंट चाहे जो बड़ा अपन का एटम होता है, बड़ा नंबर होता है, उसके अपन इक्वल कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे बड़ा नंबर या हायर नंबर कौन सा है, प्रोडक्ट साइड 3 है और रिएक्टेंट साइड 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली हमने 3 होल नंबर से जब भी हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा आयरन के एटम रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3। वो का वो देखो रूल्स या कंडीशंस फॉलो होगी कि जहाँ पर आपने चेंजिंग की है वहीं पर ही आपको इक्वेशन के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड क्या किया है, Fe को जो Fe1 था उसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपन Fe बॉक्स के आगे ही क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और इक्वेशन जो अपन को स्टेप 5th के अंदर मिली थी वो वाली इक्वेशन सेम लिखेंगे। तो इक्वेशन देखो जो अपन को इक्वेशन 4 के अंदर मिली थी, अपन को इक्वेशन क्या मिली थी, Fe। अब यहाँ पे क्या लिखना है, Fe के आगे आपको 3 लिखना है, तो 3 Fe लिख दिया। आगे अपन ने कोई चेंजिंग नहीं की है, तो प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O। तो जो हमने जहाँ पर चेंजिंग की वो बाकी इक्वेशन देखो ये वाला पार्ट क्या है, वैसा का वैसा, क्योंकि हमने कहीं पे भी चेंजिंग नहीं की है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे ही आप स्टेप क्लियरिफाई करते हो, किसी भी एटम को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, क्या आप कौन से एटम को कंसीडर कर रहे हो, कहाँ पर चेंजिंग कर रहे हो, वो वाली ही चेंजिंग हम जनरली किस में करते हैं, नंबर के अंदर करते हैं। तो वो वाले नंबर आपको, अगर आप रिएक्टेंट साइड चेंजिंग कर रहे हो तो रिएक्टेंट वाली साइड ही बॉक्स के आगे लिखना है जहाँ पर चेंजिंग की है, और अगर प्रोडक्ट में कर रहे हो तो प्रोडक्ट साइड ही आपको बॉक्स के आगे लिखना है वहाँ पर।
कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे हमने क्या किया, Fe को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरीके से हमने 3 के आगे, बॉक्स के आगे 3 लिख दिया। तो कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, Fe3 हो जाएगा। नहीं, हो तो जाएगा, मगर वो वाली इक्वेशन, वो वाली चीज़ राइट नहीं होगी। हम उसके इंटरनल जो मॉलिक्यूलर या कंपाउंड फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अंदर हम चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कुछ अलग क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, जिस वजह से होती है, जो हमने 9th क्लास में कुछ पढ़े। और इसी तरीके से भी कोई कंपाउंड चेंज नहीं होता। आप जो भी नंबर आप चेंज कर रहे हो, वो नंबर आपको बॉक्स के आगे लिखना है, ना कि बॉक्स के अंदर, ना कि जैसे यहाँ पर, या ना कि हम अपन किसी और कंपाउंड के किसी और एलिमेंट के अंदर कुछ चेंजिंग कर सकते हैं कि 3 ना तो यहाँ अपन यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ वो वाली कंडीशन थी, तो अपन F के आगे 3 नहीं लिख सकते, E के आगे भी 3 नहीं लिख सकते। अपन को क्या लिखना है, सिर्फ इस बॉक्स के आगे ही लिखना है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि आपके नंबर आपको बॉक्स से आगे रखने हैं, उस कंपाउंड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी है। 3 यहाँ ना दे दीजिए कि F और E के बाद में 3 दे दिया, इक्वेशन पूरी रॉन्ग हो जाएगी। ये चीज़ सिंपल सी है, माइंड में रखनी है। अब देखिए स्टेप 5 नहीं, सॉरी, ये स्टेप कौन था, ये स्टेप हमारा 6 है। अब स्टेप 6 के अंदर क्या करना है, अगर हमारा एक और एलिमेंट अगर अनबैलेंस रहता है, फिर तो अपन स्टेप क्या करते हैं, स्टेप 6 के अंदर फिर से वो रिपीट करते हैं। मगर अभी हमारे को लग रहा है कि हमारे 3 एलिमेंट थे, हमने तीनों एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया। देखो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, इसके अंदर सबसे पहले अपन ने हाइड्रोजन क्या किया, और स्टेप 5 के अंदर आयरन को कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों एटम को बैलेंस करने के बाद में हम इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ जो हमारे तीनों एटम है, रिएक्टेंट साइड कितने और प्रोडक्ट साइड उनके कितने नंबर है, वो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो स्टेप 6 के अंदर हम इक्वेशन लिखेंगे और एक और हम चेंजिंग करेंगे, जो भी हमारे बॉक्स है वो बॉक्स हटा देंगे, जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया वो उनके आगे रखेंगे। तो 3 लिख दिया, Fe बॉक्स था, फोक्स हटा दिया और क्या लिख दिया, Fe लिख दिया। ठीक है, और कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। प्लस 4H2O लिख दिया, क्या लिख दिया, 4H2। अब ऐसे देखो, अपनी कलाकारी नहीं दिखानी है कि सर 4 2 से 8 H8O लिख देते, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ बॉक्स को हटाकर बाकी सेम टू सेम ही रखना है। तो यहाँ पर देखो 4H2O था, तो हमने बॉक्स हटा दिया और सेम टू सेम लिख दिया, 4 की जगह 4 रख दिया, बॉक्स हटाया, H2O रख दिया। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन वगैरह यहाँ केमिस्ट्री के अंदर अपनी मैथमेटिक्स की जो आपके अंदर होती है, वो वाले यहाँ पर नहीं दिखाने। ठीक है, जो आगे कंटिन्यू करेंगे, गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O, प्लस क्या कर दिया हमने, 4H2O। यहाँ पर भी ऐसे कर दिया सर, 4 2 से 8 H8 कोई चीज़ होती नहीं है रियल के अंदर, और कभी अपनी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के अंदर बाहर निकल आ गई ना, तो फिर सारी चीज़ें गलत में चली जाएंगी। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो आपकी है 4 की जगह 4 लिखना है, बॉक्स हटाना है और H2 लिखना है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर हमारे को कहीं पर भी किसी भी स्टेप के अंदर चेंजिंग नहीं करनी है। ये चीज़ अच्छे तरीके से लर्न रखना है, ज़्यादातर मिस्टेक बच्चों की यहीं पे ही होती है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कितने हैं वो दोनों अपन काउंट करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आयरन के कितने एटम है, 3 एटम है, देखो 3Fe। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 2 से 8 एटम है। ऑक्सीजन के कितने, 4 एटम है। ठीक है, और राइट हैंड साइड देखते हैं कितने आयरन के एटम है, 3, Fe3O4 के अंदर है, तो अपन ने 3 लिख दिया। 4H2 के कितने हैं, 4 2 से 8, तो हाइड्रोजन के 8 एटम है राइट हैंड साइड, और ऑक्सीजन के 4 एटम है राइट हैंड साइड। अब देखो यहाँ पर आपको इस कॉलम के अंदर जो हमने बनाए 2 कॉलम, इसके अंदर तीनों एलिमेंट्स के एटम दोनों तरफ आपको इक्वल नजर दिखाई दे रहे हैं। देखो 3 आयरन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, सिमिलर वैसे सारे एटम्स क्या है, इक्वल नंबर के अंदर है। तो अब जब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर बोथ एंड साइड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारे बैलेंसिंग करने का तरीका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये स्टेप था कि किस तरीके से हम किसी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब उसके बाद देखो एक लास्ट है, जो हमने ये पूरा प्रोसीजर जो हमने यूज़ किया है, इसको क्या बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। हमने इसमें क्या किया, हमने बेसिकली अलग अलग होल नंबर को मल्टीप्लाई किया अलग अलग स्टेप्स के अंदर। जैसे हमने थर्ड स्टेप के अंदर हमने H2O को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 होल नंबर है। और स्टेप 4 के अंदर हमने क्या किया, 4 को बेसिकली H2 के साथ मल्टीप्लाई किया। स्टेप 3 के अंदर 3 को अपन ने Fe के साथ मल्टीप्लाई किया। मतलब किसी ना किसी डिजिट को हम क्या करते गए, मल्टीप्लाई करते गए। ये डिजिट कैसे थे, हमारे होल नंबर थे, किसी पॉइंट में तो थे नहीं, तो हमने अलग अलग होल नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के नंबर को, डिफरेंट एलिमेंट के नंबर को इक्वल करने की कोशिश की। तो इसी जैसे से अपन क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आप ट्रायल करो, मतलब
3 लगाओ, 2 लगाओ, 1 लगाओ, अगर आपकी इक्वेशन सही आती है तो उसे हिट कर दो इक्वेशन के अंदर। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन बाय मेकिंग ट्रायल एंड यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज नोन एज बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सिंपली हमने क्या किया, अलग अलग स्टेप के अंदर जो होल नंबर हमारे को रिक्वायर्ड था उसका हमने ट्रायल किया, अगर हमारे दोनों तरफ एलिमेंट्स के नंबर इक्वल हो गए फिर उसी होल नंबर को हमने इक्वेशन के अंदर हिट कर दिया। तो इसी जैसे इस मेथड को क्या बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। यहाँ पर हमारे किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ये अपन के चैप्टर फर्स्ट का ही पार्ट है। अभी चैप्टर आगे लंबा चलेगा। गुड बाय।